वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हैं। हरे कृष्णा। जोर से उच्चारण कर दीजिए, हरे कृष्णा। हरि बोल। क्या बात, बहुत अच्छा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 64 नंबर का जो श्लोक है, वहां से आगे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 64 नंबर का श्लोक, उसके बाद में हम आगे और समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वैसे तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपको भी पूछने से याद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? सबसे मेन प्रश्न क्या था? कौन बताएगा? सबसे मेन प्रश्न, 4 प्रश्नों में से भी सबसे टॉप हेडिंग क्या थी? यस, सोनम सोनी जी बताइए। भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि कर सकते हैं, और उनका एक और सवाल ये था कि वो सुख या दुख में कैसा व्यवहार करते हैं। हेडिंग प्रश्न पूछ रहे हैं, मेन प्रश्न पूछा मैं, सबसे मेन प्रश्न। मनु प्रभाकर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेन जो हेडिंग था वो ये था, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। या स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? तो ये सबसे मेन प्रश्न था। वही पूरी सीरीज चल रही है। गीता का जो दूसरे अध्याय का अंत होगा, जब तक ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। उन मेन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था, कैसे व्यवहार करता है? व्यवहार करने से अर्थ है कि, कौन बताएगा व्यवहार करने से क्या अर्थ है? अर्णा देवनानी जी, पहला प्रश्न क्या था और उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया? दोनों बता दीजिए। म्यूट कर दिया वापस। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्णा। उनका व्यवहार कैसा है, मतलब वो उसके लक्षण क्या है, कैसे बोलता है? भूल गए? ठीक है। पहला प्रश्न क्या और उसका उत्तर कौन है? कौन बताएगा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, याद हो जाएगा इससे। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था और उसमें भगवान ने क्या उत्तर दिया? हरे कृष्णा। मनु प्रभाकर जी के अलावा और कोई? रेज योर हैंड। अरे वाह, क्या बात है, कुछ बहुत बताना चाह रहे हैं। कृष्णा पटेल जी बताइए। उसका व्यवहार कैसा था? हाँ, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? वो कैसे बोलता है ऐसा पूछा था। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? बिना संकोच किए कृष्ण भक्ति में लगे, वही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो प्रश्न तो यही था, उसका व्यवहार कैसा? स्वाति जी उत्तर दीजिए। प्रश्न सही है। इच्छा का त्याग करके आंतरिक आत्मा पर ध्यान देता है। यस, मन से जो उत्पन्न होने वाली इच्छा है, किसके लिए? इंद्र भोग के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, काम की जो इच्छा है उनको वो त्याग देता है और भगवान की सेवा में अर्थात आत्मा में शांति को प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? खुशी और दुख में वो कैसे बिहेव करता है? सुख और दुख में कैसे बिहेव करता है? मैं उत्तर किसी और से पूछूंगा, उत्तर बताइए कोई और। सुख और दुख में कैसे बिहेव करता है? पहले प्रश्न का उत्तर है श्लोक संख्या 55।
दूसरे प्रश्न का उत्तर है श्लोक संख्या 56 से 57, 56-57। यस, मीना टीकू कौल जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो संभाव से बिहेव करता है, संभाव में रहते हैं, संभाव से सबके साथ, संभाव से सुख और दुख में संभाव रहता है। क्या उदाहरण दिया गया है? दोनों उत्तर दीजिए, जो श्लोक संख्या 56 में है और 57 में, दोनों उत्तर दीजिए। मैंने लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली प्रभु, मैंने लेट ज्वाइन किया था उस टाइम। कोई बात नहीं। कौन उत्तर देना चाहेगा? और कोई? हरि बोल। यस, नैना पटेल माता जी। माइक अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसका उत्तर है कि वो आसक्ति, क्रोध, भय से मुक्त रहता है। और वो ना कभी खुश होता है और ना कभी दुखी होता है, मतलब शोक नहीं करता है। जी, बहुत अच्छा। सुख और दुख में विचलित नहीं होता है। अधिक सुख आता है तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होता है, और दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है। समभाव में रहता है और भय, आसक्ति, इन सब से मुक्त रहता है। ठीक है। फिर अगले श्लोक में बताया था शुभ और अशुभ फलों से भी वो विचलित नहीं होता है, श्लोक संख्या 57 में। अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था? यस, सुरेंद्र मदन जी। प्रभु जी, इंद्रियों को कैसे संयम में रख सकते हैं? हाँ, कैसे बैठता है, अर्थात इंद्रियों को कैसे संयमित रखते हैं। तो क्या क्या उत्तर दिए भगवान ने? कछुए की एग्जाम्पल दी थी, कछुआ कैसे अपने अंगों को समेट लेता है। पहला, कछुए के तरह कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट के रखता है। दूसरा, और कोई? नेक्स्ट। यस, संध्या माता जी, सभी को मालूम है उत्तर। हाँ, जब कृष्ण भावनामृत का उच्च स्वाद वो स्वाद ले लेगा तो ऑटोमेटिकली निम्न स्वाद छूट जाएगा। ठीक है। और फिर भगवान ने आगे क्या बताया? इंद्रियों की शक्ति के बारे में। तो बताया था इंद्रियां बहुत बलवान है, इतनी ज्यादा बलवान है कि बहुत ज्यादा विवेकी पुरुष जो है, जो इंद्रियों को निग्रह करना चाहता है, उसके मन को भी वो खींच लेती है। इसके लिए हमने फिर वो मतंगा, पतंगा, कुरंगा, भृंगा, मीना, हता, पंचा, बिरेवा, पंचा, ये वाला श्लोक से हमने समझा। ठीक है। और उसके बाद हमने समझा कि इंद्रियों को संयमित करके हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि को भगवान में स्थित करना है। और उसके लिए क्या बोला था? कौन सा शब्द है वो, कौन बताएगा? भगवान में अपनी बुद्धि को स्थित करना पहली बार भगवान ने बोला था, मत परह। क्या बात है, हरि बोल। हमें मत परह भक्त बनना है। और उसके लिए उदाहरण किसका दिया गया? यस, बताइए स्वाति जी, बताइए उदाहरण किसका दिया गया मत परह डिवोटी से? प्रभु जी, मैं नहीं थी सैटरडे को। ऐसे मत कीजिए, तो सच्ची मैं नहीं थी। नहीं थे, सही बात है, बट ये तो वो वाला होगा ना कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा? बोले मैं छुट्टी था 4 दिन, मुझे मालूम नहीं किसने तोड़ा। ये तो अपना रेगुलर सब्जेक्ट मैटर है, तो इसको समझना है। कौन बताएगा? स्मिता पटेल जी। अमरीश का, राजा अमरीश का उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा। उसके बाद में हमने सबसे इम्पोर्टेंट बातें समझना शुरू किया कि ये इंद्रिया जो है किसी विषय पर ध्यान करती है, उसका चिंतन करती है, तो क्या उत्पन्न होता है? इशारा करके बताइए, सबको इशारा करके बताना। जब इंद्रिय विषयों के ऊपर ध्यान करती है, चिंतन करने लग जाती है, तो क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति। हाँ, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इशारा ये हो गया, आसक्ति। अब आसक्ति उत्पन्न हो गई, आसक्ति से नेक्स्ट क्या उत्पन्न होता है? कौन बताएगा? क्रोध। आसक्ति से क्रोध नहीं होता। आसक्ति के बीच में एक और है। आसक्ति के बीच में क्या है? काम उत्पन्न होता है। और काम का अर्थ क्या है? इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको भोगने की। अब बताइए, अगर काम पूरा हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? कृष्णा पटेल जी, मान लीजिए इच्छा की हमने भोगने की और वो पूरी हो गई,
तो आदमी खुश रहता है। खुश रहता है। अरे वाह, तो खत्म हो जाए तो खुशी रहता है, और इच्छा होती है, मतलब दूसरा या और भी खाने की इच्छा करता है। और जब भी तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, और वाले को क्या बोलते हैं? और चाहिए और चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? लोभी, लोभ आ जाता है। लोभ आ जाता है और उससे क्रोध आता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। और ये लोभ, क्रोध, काम तीनों ही नरक के डायरेक्टली द्वार है। ये भगवान बताते हैं, आगे अध्याय में आएगा। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, दे आर 3 गेटवेज टू हेल। नरक जाने के खुले रास्ते हैं पूरा। जो लोभी है, जो कामी है, और जो गुस्सा करता है, ये तीनों लस्ट, ग्रीड एंड एंगर सीधा नरक लेके जा डायरेक्टली। इसलिए ये तीनों अच्छे नहीं हैं। और फिर हमने समझा था कि जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध के बाद क्या? नेक्स्ट कल के हमने स्टोरी से भी समझा था, बच्चों के लिए भी बताया था। क्रोध के बाद नेक्स्ट क्या आता है? रेखा छिपा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मेरा मिस हो गया था, कल मैं नहीं थी क्लास में। हरि बोल। ठीक है, कौन बताएगा? मीना जी बताइए। उस क्रोध के बाद बुद्धि मेमोरी लॉस्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक और है, मेमोरी लॉस होने से पहले उस मोहित हो जाता है। मोहित मतलब बहुत ज्यादा उस विषय के प्रति, उस सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति वो आकर्षित रहता है। वो उसको खुद का ही फील करता है, मुझे ही, मेरे लिए ही है। जब क्रोध आता है तो आपको मालूम है ना, ईगो एक्टिव हो जाता है और फिर हम छोड़ते नहीं है किसी भी चीज को। हम फिर अपनी बात को पकड़ के रहते हैं। तो जैसे कल बच्चे का एग्जाम्पल था, मुझे एक गेम खेला, बोले पापा ने बोला ठीक है खेल ले। दूसरा उसको अलाउ किया, मतलब और लोभ आ गया, उसका काम पूरा हो गया तो लोभ आ गया। फिर पापा ने मना किया तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो फिर वो क्या हो गया? मोहित हो गया। मतलब कि मेरे लिए ही है, मुझे ही एंजॉय करना और कोई नहीं करता। तब फिर क्या होता है उसके बाद में? मेमोरी लॉस। फिर ये भूल जाता है कौन क्या है, पिताजी है, माताजी है, फ्रेंड्स है, क्या है, सब कुछ भूल जाता है। और उसके बाद में क्या आता है? बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश में क्या होता है? बुद्धि नाश से क्या अर्थ है? भूषण शर्मा जी, बुद्धि नाश होने से क्या अर्थ है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, बुद्धि नाश तो पतन की ओर चला जाता है। फिर वो बुद्धि नाश अर्थ क्या है? बुद्धि नाश होने से क्या अर्थ? मतलब उसका बुद्धि जो है कमजोर हो जाएगी, मतलब वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाएगा। हाँ। और उसका जो है यस विनीता जी बोलिए। वो नीचे गिर जाता है प्रभु जी। बुद्धि नाश होने से क्या अर्थ है? मतलब बहुत गलत काम कर बैठता है। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस? सुनीति सिंह जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बुद्धि नाश का मतलब है उसको अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। क्या अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है? क्या सही है क्या गलत है वो नहीं मालूम पड़ता। गुस्सा आ गया, आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई, मेमोरी लॉस हो गया, बुद्धि जो है पूरी तरह से भ्रमित हो गई। मतलब उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी मुझे जैसे बच्चे का एग्जाम्पल था, तो उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा कि उसने चाकू उठा लिया और अपने पिताजी को वो उसने मर्डर कर दिया। कल के स्टोरी में हमने देखा। तो बुद्धि नाश होने का अर्थ है नो डिस्क्रिमिनेशन, कौन है क्या है, बस वो अपना कार्य कर बैठता है, अच्छा बुरा उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। एंड देन प्रणश्यति, वो गिर जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? गिर जाने का अर्थ क्या है? मान लीजिए जैसे आपको मालूम होगा, हमने सोबरी मुनि का एग्जाम्पल पढ़ा था। किसी को याद है सोबरी मुनि का एग्जाम्पल? सोबारी मुनि कौन बताएगा? सोबरी मुनि का एग्जाम्पल। यश कशिका जी, सोबरी मुनि का एग्जाम्पल क्या था? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सोबरी मुनि ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी तपस्या पानी के अंदर करने गए, लेकिन जब उन्होंने फिश को क्या बोलते हैं, जब वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे थे फिश, तो वो उससे विचलित हो गए और फिर उन्होंने अपना ध्यान वगैरह छोड़कर और वो शादी करने के लिए चले गए।
तो इसको इस तरह से देखिए, सोबरी मुनि है, बहुत अच्छे मुनि है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया, स्थित प्रज्ञ बनते गए, स्थिर बुद्धि बनते गए। धीरे धीरे जंगल में तपस्या कर रहे थे और स्थिर बुद्धि हो गए थे, ठीक है, अच्छा हो गया था। उन्होंने सोचा मुझे और आगे बढ़ना है, और एलिवेट होना है। बोले यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन है, पानी के अंदर चले गए, पानी में अंदर जाके तपस्या कर रहे, और वहां पर उन्होंने देख लिया कि एक मछली का जोड़ा आपस में संबंध बना रहा है, तो वो उससे आकर्षित हो गए और फिर वो गिर गए अपने स्थान से। तो ये है गिरने से अर्थ, इतना ऊपर उठ गए थे और उससे फिर वापस नीचे गिर गए। जब हमने इंद्रिय निग्रह किया, भक्ति किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में हम नीचे गिर। तो इसको क्या बोला गया था कल के श्लोक में, फल्गु वैराग्य। याद होगा आपको, हरि बोल, ध्यान दीजिए। फल्गु वैराग्य पहला कौन सा था, फल्गु वैराग्य। उस फल्गु वैराग्य का मतलब मालूम है, बाहर से तो दिखाना कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर बहुत इच्छा होना कि चाहिए चाहिए चाहिए, ये फल्गु वैराग्य। ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। जैसे कि बिहार के अंदर नदी बहती है फल्गु नाम की, और ऊपर जो है उसके ऐसा लगता है कि वो है पूरा रेती है, और ऐसा सब कुछ लगता है कि कोई सतह है, लेकिन नीचे पानी बहता रहता है। तो उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं कि ऊपर से, जैसे किसका एग्जाम्पल लिया था कल हमने, कृष्णा पटेल जी, फल्गु वैराग्य के लिए। मैं भी नहीं थी कल। हाँ, हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, सुनीति माता जी आपकी आवाज बहुत आती है, कुछ तेज पंखा चला रखा है क्या? प्रवीण ग्रोवर जी, प्रवीण ग्रोवर जी बताइए क्या एग्जाम्पल लिया था। माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। डक का एग्जाम्पल क्या था? वो एक पांव पे खड़ा रहता है, और जब कोई मछली मतलब उसके आसपास आती है तो वो उसको पकड़ लेता है, जो उसकी पसंद की होती है। पहले तो वो मछलियों को आकर्षित करता है कि तपस्या कर रहे हैं ये डक महाराज श्री डक अभी तपस्या में है, एक टांग पे खड़े हुए हैं और पूरा तपस्या में। अब तो इनको मछली वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं है, इसे भोग की वस्तु है, अब महाराज जी तपस्या में लगे। लेकिन जैसे ही आसपास मछली आती है, उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, जो दोनों आंखें बंद होती है वो ऐसे धीरे धीरे खुलना शुरू करते हैं, और उनको जो मछली पसंद होती है उसको वो झपाट लेते हैं, एकदम से अटैक कर लेते हैं। तो ये क्या है, फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। इसी तरह से हमने समझा था मरकट वैराग्य, ठीक है। मरकट वैराग्य क्या है, दर्शना बनानी जी, मरकट वैराग्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भी कल थी नहीं इसलिए मैं सब नोट कर रही हूँ कि कल का आप क्या क्या एक्चुअली आपका। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं बाद में आप लोग। तो अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्रश्न पूछेंगे ना, अभी शाम को जब प्रश्न उत्तर सेशन होगा थोड़ा सा क्लास होने के बाद, प्रभु जी प्रश्न एक्चुअली में मैं 2-4 दिन से क्लास में था नहीं, तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हरे कृष्ण, ठीक है, नोट कर लीजिए जो लोग नहीं आए थे। तो वापस मैं बता देता हूँ, तो आपको अच्छा पूछ लेता हूँ किसी से, मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? नीना कौल माता जी बताइए, मरकट वैराग्य। सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हो तो मैं देख पाऊंगा। बोलिए नीना कौल माता जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा, ठीक है, इनको कौन बताएगा? और मरकट वैराग्य, प्रमोद कुमार गुप्ता जी बताइए। मंकी की तरह उनका व्यवहार हो जाता है। हाँ, मरकट मतलब क्या होता है? मरकट वैराग्य मंकी की तरह। मरकट मतलब क्या होता है? मरकट मतलब मंकी, तो वैराग्य को समझाइए ना, मरकट वैराग्य को समझाइए आप। जैसे मंकी व्यवहार करता है, कपड़े नहीं पहनता मंकी, और मतलब इस तरह के वैराग्य दिखाता। ऐसे कैसे चलेगा काम? ये तो बहुत सिंपल चीज। कृष्णा पटेल जी को याद आ गया क्या? बताइए। मैं कल नहीं थी, लेकिन मैं अंदाज से बोलती हूँ। मरकट वैराग्य ऐसा होगा कि जो एक जगह स्थिर नहीं होगा, एक दिन यहाँ पे एक दिन वहाँ पे। एक भगवान को मतलब
नहीं चाहेगा, तो शायद उनको मरकट कहते होंगे। अच्छा कोशिश है आपका, बड़े नहीं। विनीता माता जी, वृंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मरकट मतलब बंदर, और आपने बताया था कि वो कपड़े नहीं पहनता, सबको दिखाता है कि वो वैराग्य में है, उसने सब संसार छोड़ दिया है, लेकिन उसके आसपास जो है सब जो है बंदरियां घूम रही हैं, वो ले लेके घूम रहा है सबको। तो इट मीन्स कि उसका वैराग्य अंदर से नहीं गया। जी बहुत अच्छा। तो बंदर बाहर से क्या लगता है, वो कपड़े भी नहीं पहनता, कितना बड़ा वैरागी है, और जंगल में रहता है वो, और ऊपर से क्या खाता है, बोले फल पत्ते और वही सब खाता है, और कुछ खाता भी नहीं है। और उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट वो एक पेड़ पे रुकता भी नहीं है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है, उसको पेड़ से भी आसक्ति नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपनी टोली के साथ में रहता है, बंदरियों की टोली के साथ में रहता है। एक 15, 20, 25 बंदरियों के बीच में एक बंदर रहता है। अर्थात ये है कि वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लगा हुआ होता है, सेंस एंजॉयमेंट में जो उसमें है वो बंदर ज्यादा लगा हुआ। तो किस बात का वैराग्य, दर्शना बनानी माता जी, समझ में आ गया मरकट वैराग्य। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में शमशान वैराग्य। कौन बताएगा? यस, शमशान वैराग्य, जिनका नंबर नहीं आया बताइए। शमशान वैराग्य, शकुंतला माता जी बताइए। शकुंतला माता जी माइक अनम्यूट कीजिए। जैसे शमशान में जाके आदमी वैरागी हो जाता है कि ये सब धन दौलत बेकार है, एक दिन 2 दिन 3 दिन फिर वापस वो वैसा का वैसा व्यवहार करने लग जाता है। बहुत अच्छा, वेरी शमशानी वैरागी कहते हैं। शमशानी वैराग्य, तो ये है शमशान वैराग्य। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो हमारे अंदर भी क्या आ जाती है, पूरी डिटैचमेंट आ जाता है, हाँ, अनासक्ति आ जाती है, इस वैराग्य आ जाता है। क्या मतलब है इस संसार में जीने से, सब कुछ छूट जाना है, ये शरीर, ये धन, ये दौलत, ये पैसा, ये गाड़ियां, सब कुछ छूट जाना है, उसको वैराग्य आ जाता है एक तरह से। और वो वैराग्य भी ज्यादा नहीं टिक पाता। लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट वैराग्य जो काम का है, वो कौन बताएगा कौन सा है? वो विभा जैन माता जी बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। युक्त वैराग्य क्या मतलब है? सब कुछ त्याग कर कृष्ण भावनामृत में रहना। सब कुछ त्याग कर कृष्ण भावनामृत में रहना, हर एक वस्तु को, हर चीज को कृष्ण से जोड़ के रहना। हर एक वस्तु को कृष्ण से जोड़ना, ये युक्त वैराग्य है। इसको हमने कल भी समझा था, कुछ फल्गु वैराग्य के भी उदाहरण दिए थे, अगर आपको याद होगा। गुजरात में एक संप्रदाय जैसे चलते हैं, उसका भी उदाहरण दिया था हमने, कि वो मना करते हैं कि हम स्त्री को नहीं देखना है, स्त्री को हम नहीं देखते, ओनली पुरुष जो है उनसे ही मिलते हैं। गुजरात में बहुत फेमस संप्रदाय है। तो ये भी वैराग्य पूर्ण वैराग्य नहीं है कि स्त्री को देख लेंगे तो हमारे मन में कुविकार आ जाएगा और हमारे मन में कुछ गंदे विचार आ सकते हैं। तो ये पूरा वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य में फिर क्या कहा गया है? मात्रवर्त परदारेषु। आप स्त्री को देख सकते हैं लेकिन एंजॉयमेंट की भावना से नहीं देखना है, पुरुष को देख सकते हैं लेकिन भोग की भावना से नहीं देखना है। ये जो है हमें समझा था सही वैराग्य के रूप में। हर एक को कृष्ण से जोड़कर देखना है। हर एक आत्मा, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष जो है भगवान का ही अंश है और भगवान के ही कार्य के लिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। कुछ न कुछ अपराध कर लिए इसलिए इस भौतिक जगत में है, बट अल्टीमेटली भगवान के निर्देशों पर ही इनको कार्य करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सारे लोग नहीं थे कल, इसका मतलब अच्छा किया रिपीट कर लिया इतना, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनने का तो टाइम नहीं है। ठीक है, श्लोक संख्या 64 समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हमने समझा अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर, इंद्रियों को कैसे निग्रह करना है। कृत्रिम तरीके से इंद्रिय अगर कंट्रोल करोगे तो वो काम का नहीं है। हमें कैसे करना होगा? कृष्ण भावनामृत में जोड़ करके इंद्रियों को निग्रह करना होगा, इंद्रियों को कृष्ण से जोड़ना होगा। आर्टिफिशियल मीन्स काम नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल मीन्स किसी के काम नहीं करने वाले। एंगर कंट्रोल करने के, लस्ट कंट्रोल करने के, इंद्रिया कंट्रोल करने के कोई आर्टिफिशियल काम नहीं करने वाला। जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला। श्लोक संख्या 64 सभी भक्त लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रियेश्चरन्
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक बार साथ साथ बोलिए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रियेश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्वाति जी श्लोक बोलिए। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बहुत अच्छा प्रयास, हरि बोल। इसी तरह से सब प्रयास करेंगे, धीरे धीरे संस्कृत के श्लोक भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। कुछ लोग स्माइल कर रहे थे, सही नहीं पढ़ रहे, विमुक्ते को विमुक्त कैसे पढ़ रहे? भैया आपका भी नंबर आने वाला है, ठीक है ना? हरे कृष्ण। अनुवाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से, दोहराइए, किंतु समस्त मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है, अब इंद्रिय कंट्रोल करने का फायदा क्या है, सेंस कंट्रोल करेंगे उसका क्या बेनिफिट है। नुकसान तो हमने देख लिया, क्या होगा, बहुत गलत कार्य कर बैठते। इंद्रिय जब कंट्रोल में नहीं रहती है तो बहुत गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल सा, अगर खाने का ध्यान नहीं रखा, अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जीभ को, तो फिर परिणाम मालूम है, पेट खराब हो जाएगा, अगला दिन खराब हो जाएगा। एक पर सिंपल सा, इंद्रिय कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम है, बीमार पड़ जाएंगे। तो इंद्रिय नहीं कंट्रोल किए उसके तो बहुत सारे हमने देख लिया। अब इंद्रिय कंट्रोल करते हैं, मन को स्थिर रखते हैं, प्रज्ञा को स्थिर रखते हैं, इसका क्या फायदा है, या फिर इसको करने से क्या होता है? तो बता रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु, समस्त राग और द्वेष से, अटैचमेंट, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल अटैचमेंट, उसको द्वेष बोला गया। राग द्वेष विमुक्तेस्तु, राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना। तो दो बातें कही गई है, आसक्ति और द्वेष। राग और द्वेष से क्या होना है? मुक्त होना है, फ्री। और इंद्रियों को क्या करना है? संयम करना है। ऐसा करने से क्या होगा? संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या मिलेगी उसको? भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसको अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रसादे, यहाँ पे लिखा हो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? प्रसाद शब्द का अर्थ, आप सभी लोग प्रसाद खाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? रंजन बेकरिया जी, आपको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है? भगवान की कृपा। अच्छा, तो ये प्रसाद मन जो खाते हैं, वो मिलता है, वो भगवान की कृपा है क्या? बताइए। हाँ प्रभु जी। यस, तो प्रसाद का अर्थ यही होता है। म्यूट कर लीजिए। प्रसादम शब्द का अर्थ है भगवान की कृपा। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं अपने घर में, जो भी भोग लगाते हैं, बाद में आप 10 मिनट बाद वापस लेके आते हैं, उसको आप प्रसाद बोलते हैं, प्रसादम बोलते हैं, महाप्रसादम बोलते हैं। वो क्या है? भगवान की कृपा। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि उन्होंने हमारे प्लेट में से स्वीकार किया और फिर हमारे लिए दे दिया। वो क्या है? भगवान की कृपा है। कुछ लोग प्रसाद शब्द सुनते ही समझ गए कि प्रसाद वो वाला प्रसाद होगा, तो उस प्रसाद का भी मतलब क्या है? भगवान की कृपा। ठीक है, तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं अगर राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, सुख और दुख से मुक्त हो जाएंगे, मान और अपमान से मुक्त हो जाएंगे, और इंद्रियों को क्या करके रखेंगे? संयमित करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमेशा समभाव में रहेंगे। और इस प्रकार अगर हम समभाव रहेंगे तो हम भगवान की कृपा को, भगवान की मर्सी को प्राप्त कर पाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी ऑफ द लॉर्ड, कृपा, प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की कृपा को रिसीव कर सकते। समझ में आ गया? इंद्रिय संयमन करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, राग और द्वेष से मुक्त होंगे। राग द्वेष का अर्थ क्या बताया?
आसक्ति और द्वेष। आसक्ति मतलब किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी परिस्थिति से। ये आसक्ति जो है वो अच्छी नहीं है, तो आसक्ति नहीं रखनी। कई बार हम बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, जैसे लेडीज लोगों का, माताजी लोगों का एक आसक्त होना है। क्या? सिंपल सा एक है, मैं अगर घर में नहीं रहूंगी तो घर अच्छे से नहीं चलेगा, घर की साफ सफाई अच्छे नहीं रहेगी, मैं ही घर की सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो मेरे को रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं रहूंगी तो घर का पूरा तबाही हो जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार की आसक्ति। इस आसक्ति से मुक्त रहना। द्वेष, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना। कल हमने बात की थी, परसों अगर याद होगा, कोई बता सकता है ईर्ष्या और घमंड कब आता है? जल्दी से बताइए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ईर्ष्या और घमंड कब आता है? यस, कौन बताएगा? और जो डिवोटीज कभी उत्तर नहीं दिए उनमें से, ईर्ष्या और घमंड कब आता है? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल, निवेदन कर रहा हूं मैं बार बार। ईर्ष्या और घमंड कब आता है? ईर्ष्या और घमंड कब आता है? कोई नहीं बता रहे। ओह कृष्णा, यस, दर्शना बनाने जी उत्तर देना चाहूँ। माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जय, जितना मैं समझती हूँ तब उतना ईर्ष्या तभी आती है प्रभु जी, जब भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते जाते हैं तो हमें और उसको प्राप्त करने की मतलब इच्छाएं होती रहती है, और घमंड तभी आने लगता है कि मेरे पास ये आ गया है, आपके पास ये नहीं है। तो मतलब क्या बिल्कुल उल्टा हो गया? ये तो उल्टा हो गया। रोहित बता रहे हैं यहाँ पर, सही बताया है। और कृष्णा पटेल जी बताना चाहते हैं, खूब उत्सुक है। जब सही उत्तर होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बोलिए। मुझे लगता है ईर्ष्या तब आती है जब आदमी से खुद से कुछ नहीं होता है और किसी और से होता है, तब आदमी ईर्ष्या करता है। और घमंड तभी आता है कि खुद से हो गया और दूसरे से नहीं हुआ। थोड़ा वर्ड्स का थोड़ा आपने कॉम्बिनेशन ठीक नहीं किया है। वो कॉम्बिनेशन किससे पूछ लेते हैं? सुशीला जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ईर्ष्या जब होती है कि जब हमारे पास हमसे ज्यादा किसी और के पास होता है तो हमें ईर्ष्या होती है कि उसके पास ज्यादा क्यों है। और घमंड तब होता है कि जब हमारे पास दूसरों से ज्यादा होता है तो हमें यूँ लगता है ये हमारे पास है, उसके पास नहीं। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? कंपैरिजन। जब हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा? अगर हमारे पास जिससे भी हमने तुलना की है उससे कम है तो क्या आएगी? ईर्ष्या। और हमारे पास ज्यादा है, किसी से भी तुलना की है, तो क्या आएगा? घमंड। और लास्ट में मैंने घमंड बताने के लिए किसका एग्जांपल मैंने क्या बोला था? मेरे पास क्या नहीं है, भूल गए? मेरे पास मास्क था, मैं मास्क को घुमा रहा था कि मेरे पास है, याद है? मेरे पास बड़ी। हरे कृष्ण। तो उसका अर्थ हमें समझा था। अब ये देखिए, खाली पैसे से मत लीजिएगा। मेरे को ब्यूटी ज्यादा है तो क्या आएगा? घमंड। मेरे को गाड़ी मेरे पास बड़ी है, क्या आएगा? घमंड। मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, क्या आएगा? घमंड। मैं ज्यादा माला करती हूँ, क्या आएगा? सही क्या आ जाता है? घमंड। सब जगह ये बीच में आ जाता है। जब कंपेयर करने लग जाते हैं किसी से तो घमंड आ जाता है। मुझे ज्ञान ज्यादा है, घमंड। मैं दान ज्यादा देता हूँ, क्या आ गया? घमंड। कंपेयर किया, वो कम दान देता है, मैं ज्यादा दान देता हूँ, घमंड। मेरे पास ज्यादा बल है, घमंड। तो इस बात को हमें समझना है। हर किसी चीज में इस फॉर्मूले को लगाना है कि जिससे भी हम जिस भी वस्तु का, परिस्थिति का कंपैरिजन करते हैं, हमारे अंदर घमंड आ जाए। और जब भी हम नया घर वगैरह बनाते हैं तो उसी घमंड को प्रस्तुत करने के लिए हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं। हमने नया घर बनाना है, आइए। और हम दिखाते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, बड़ा स्पेशियस गैलरी है, और ये बड़ा सा अच्छा गार्डन है, और हमारा ये बड़ी गाड़ियां है, ये पार्किंग स्पेस है, ये है। वो किसका प्रस्तुतिकरण है? एक प्रकार से अपने पास जो पोजीशन है, जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा नाज है, वो जो उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये राग हो गया
वस्तुओं से, व्यक्तियों से और परिस्थितियों से। द्वेष हो गया किसी भी वस्तु से, परिस्थिति से और व्यक्ति से द्वेष करते हैं अगर हमारे पास कम है तो इन दोनों से क्या होना है? मुक्त होना है और इंद्रियों को संयमन करना है। तो क्या आएगी? सीधी कृपा आएगी भगवान। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, तात्पर्य को आप सभी लोग मेरे पीछे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऑल टुगेदर सभी लोग साथ में पढ़िए। और फिर से मैं निवेदन करता हूँ, इस क्लास में जब भी बैठे वीडियो ऑन करके बैठे, नोटबुक लेके बैठे, भगवद गीता लेके बैठे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अब मैं पूछूं आपसे, मीना जी बताइए, इंद्रिय संयमन का सही तरीका क्या है? कृष्ण भक्ति सही तरीका है। इंद्रियों को संयम में लगाना, कृष्ण की सेवा में लगाना, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका है। जैसे राजा अमरीश ने लगाया, आंखों को भगवान का दर्शन करने में, कानों को भगवान का गुणगान सुनने में, जीवा को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का आस्वादन करने में, नाक को भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को सूंघने में, हाथों को मंदिर मार्जन करने में, पैरों को तीर्थ यात्रा दर्शन करने में, मस्तिष्क को प्रणाम करने में, विचारों को भगवान के विचारों को पूरा करने में, इस प्रकार से हर एक इंद्रिय को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। ये बेस्ट तरीका होता है इंद्रिय कंट्रोल करने का, सबको भगवान कृष्ण से जोड़ देना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। बाहर से, जैसे को डक महाराज थे ना, बाहर से दिख रहे थे कि डक महाराज जी ने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। बगुला भगत, हाँ याद आ गया, बचपन में सुना था, बगुला भगत। तो वो बगुला भगत जो है वैसे दिखाता है बाहर से इंद्रिया कंट्रोल कर दिया है, लेकिन जैसे ही मछली आती है तुरंत उसको पकड़ लेता। तो यही कहा गया, बाह्य रूप से इंद्रियों को नियंत्रण किया जा सकता है आर्टिफिशियल मीन्स एंड वेज से। ये बाहर जो मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, योगा शिविर होते हैं, और भी कोई अलग अलग चीजें होती है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल मीन्स एंड वेज। गुस्सा कैसे कंट्रोल करे? गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका ओके, स्टार्ट काउंटिंग रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बोले गुस्सा कंट्रोल हो गया। ये सब आर्टिफिशियल मीन्स एंड वेज। बेस्ट तरीका है कृष्ण भावनामृत में हमें हर एक इंद्रिय को जोड़ना, तभी जाके हम इसको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाएंगे। आगे हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा स्मिता पटेल जी, ये दो लाइनें जो बताई गई है इसमें क्या समझ में आया? जो 2 लाइनें तात्पर्य में लिखी हुई है बताइए, माइक अनम्यूट करके। हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होके। तात्पर्य की 2 लाइनें, क्या समझ में आया? कृत्रिम तरह से हमको इंद्रियों को कृत्रिम तरह से नहीं ये करके कृष्ण भावनामृत में ये लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? गिर जाने की संभावना रहती है। हाँ, वापस से गिर जाएंगे। सोबरी मुनि, दुर्वासा मुनि इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए गए थे, लेकिन उनके पास में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन मेनका आ गए थे और उनका जो पायल का आवाज सुनाई दिया, छन 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 छन, तो उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती गई, खन 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 खन। राइट? तो इस तरह से अगर कृत्रिम रूप से, बाह्य रूप से किसी और योगाभ्यास के द्वारा हम इंद्रिय नियमित करने का कोशिश करेंगे, हम अपने स्थान से गिर सकते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते 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 हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब हम अपने स्थान से नहीं गिर पाएंगे। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी, शुद्ध भक्त भी बाहर से कैसा दिख सकता है? विषयी दिख सकता है। बाहर से भी ऐसा लग सकता है ये भी तो ऑफिस जाता है, ये भी तो काम करता है, ये भी तो सामान खरीद के लाता है, ये भी तो बॉस को सर्विस देता है, बाहर से लग सकता है। लेकिन वास्तव में वो सबको किसकी सेवा में लगा रहा है? कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। इसके लिए हमने एक पहले उदाहरण दिया था, कोई बताएगा? दो पक्षियों का, एक जैसे दिखते हैं पक्षी, दो पक्षियों का उदाहरण दिया था, वो वाला नहीं। सुरेंद्र जी बताइए, सुरेंद्र मदान माता जी कहाँ गए? हरे कृष्णा। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनसे पूछ लेता हूँ। प्रत्यक्षा सिंह, प्रत्यक्षा सिंह बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रत्यक्षा सिंह, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोल नहीं रहे। वंदना बारोट माता जी बोलिए। वो जो दो तोते थे जो खाते रहते थे, एक खाता रहता था और एक दूसरे को देखता रहता था, उससे कैसे कंपेयर करेंगे बताओ? हाँ, दो पक्षी बोल दिया था। कोई भी उदाहरण जो हम लिखते थे बचपन में, बोले दो पक्षी लिखा हुआ प्रश्न में, तो उत्तर ये लिख देते हैं। ऐसा होता था, कभी होता था। वंदना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौवे और कोयल के, कौवे और कोयल का उदाहरण भूल गए क्या? दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, काले काले, हाँ दोनों लगते हैं कौवा है, और कोयल भी कौवा जैसे लगता है। और कौवे की आवाज जब बोलता है तो पहचान में आती है, कोयल की आवाज जब बोलता है तो पहचान में आती है। उसी प्रकार से बाहर से सेम लग सकता है, ये भी मिस्टर पटेल है और ये भी मिस्टर पटेल है। मिस्टर पटेल भी सुबह जल्दी उठते हैं, मिस्टर दूसरे पटेल भी जल्दी उठते हैं, और उठ करके नहा धो करके फिर वो जल्दी से अपना ट्रेन पकड़ते हैं या फिर कुछ गाड़ी लेके अपना ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस जाके काम करते हैं, फिर शाम को आते टाइम सामान लेके आते हैं, और फिर घर आते हैं, फिर नहाते धोते, फिर सामान वगैरह सब करके थोड़ा पूजा करते हैं, और इस प्रकार से सो जाते हैं। दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे मिस्टर पटेल है, उनका उद्देश्य है कृष्ण भगवान की सेवा। बाहर से सब सेम दिख रहा है, सब सेम दिख रहा है। ये भी उठता है, ये भी ऑफिस जाता है, ये भी गाड़ी चलाता है, ये भी काम पैसा कमाता है, ये भी मार्केट जाता है, ये भी मार्केट से लेके आता है, सेम लगता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा। जब दूसरा मिस्टर पटेल देखता है कि भी नया मैंगो आया हुआ है, अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाना है, कृष्ण को भोग लगाना है, अभी नया एप्पल आया हुआ है, भगवान को भोग लगाना है। तो इस प्रकार से दोनों दिखते सेम है, बाहर से सेम दिखते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका कृष्ण की संतुष्टि है, भगवान कृष्ण की सेवा है। इसलिए यही कहा गया है, यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगता। पहले मिस्टर पटेल जब जाते हैं किसी दुकान पर, तो मान लीजिए बिग बाजार में गए हैं, कहीं पर गए हैं, तो क्या करते हैं, वहां पर खाना भी शुरू कर देते हैं, ये पैक कर दे, ये पैक कर दे, साथ साथ में वो भी चालू कर दे। दूसरा मिस्टर पटेल नहीं, जो भी मैं खाऊंगा भगवान को अर्पण किया हुआ। ये फर्क है, बाहर से दिखते सेम है, वो इंद्रिय भोग में नहीं लगता है, और ये वाला व्यक्ति इंद्रिय भोग में लग जाता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं, मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई उसके मन में विचार नहीं है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति और विरक्ति पहले भी आया था, अनुराग और विराग याद होगा आपको। आसक्ति अटैचमेंट, विरक्ति डिटैचमेंट, दोनों से ही वो डिस्टर्ब नहीं होता है। कभी कुछ चीज चला जाए तो भी ज्यादा दुखी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई चीज आ जाए जिससे आसक्त है उससे भी वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। ठीक है। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अब देखिए यहाँ पर एक बात आ गई है, ध्यान से सुनिए, हरि बोल लिखी हुई है तात्पर्य में, बाद में भी पढ़िए आप इसको। तात्पर्य डेली पढ़ा कीजिए, जो पढ़ा है उसको क्लास से पहले या क्लास के बाद में पढ़ लीजिए। भक्त जो है कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठता है जो भगवान ने कहा है,
और सामान्य लोग नहीं करते ऐसे कार्य। सामान्य लोग करते ही नहीं है, लेकिन वो कर बैठता है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और कभी कभी वो ऐसा कार्य भी नहीं करता जो सामान्य लोग करते हैं, पर वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मना किया ऐसा कार्य, इसलिए वो ऐसा कार्य नहीं करता। यही बात कही गई है। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार ही कार्य करता है। वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार करता है। आज तक हम किसके निर्देश अनुसार कार्य करते आए हैं? कौन बताएगा? दर्शना बनानी जी। आजकल प्रभु जी हम लोग अपने ही खुद के मन से जो करते हैं वो। आज तक हम जितने भी कार्य करते आए हैं वो खुद के मन से करते आए। और ये मन में ये कार्य कहाँ से आ गए? मन में हमने ये कार्य कहाँ से देखे? मूवीज से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, लोगों से, आसपास के लोगों को करते हुए देखा, उससे वो कार्य हमारे मन में आए और हम ऐसे ऐसे कार्य करने लग गए। हमने सोचा ये खुशी देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो भक्त है वो मात्र वही कार्य करता है जो श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार। सामान्य फ्रूट्स खाने में क्या दिक्कत है? दूध पीने में क्या गलत है? जूस पीने में क्या गलत है? पर भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करके करो। तो भक्त जो है वो अर्पण करके ही कर। यही चेतना श्री भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है भले ही भक्त इंद्रियों से अटैच्ड हो। इस लाइन को कोई समझा सकता है? आप अपने हिसाब से समझा दीजिए, जो समझा सकता है बस। मैं यहाँ से उनके लिए अप्रिशिएशन तो अभी हाथों-हाथ कर दूंगा कि आपने बिल्कुल सही समझा इस लाइन। लास्ट वाली लाइन को बता दीजिए, कोई भी अच्छे से पढ़िए, लास्ट वाली लाइन को समझाइए। यही चेतना श्री भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कौन बताना चाहेगा? सुनीता गिडियाल जी बताइए। नमस्ते प्रभु जी। इसका सबसे एग्जाम्पल भक्त माधव दास का है, जिन्होंने, सुनाई दे रहे प्रभु जी, जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए राजा के बगीचे में कटहल की चोरी भी की थी। तो चोरी कितना निंदनीय काम माना जाता है, और उन्होंने मना भी किया, लेकिन जब कृष्ण भगवान ने कन्विंस किया कि नहीं चोरी करते हैं कटहल की, वो गए, पकड़े भी गए, और फिर जो कुछ भी हुआ लास्ट में कटहल का बगीचा भी उनके नाम हुआ। लेकिन चोरी तक ये जो बता रहे आप वो इस वाली लाइन के लिए नहीं है, वो पीछे वाली लाइन के लिए। सामान्यतया अवांछित कार्य, जो पीछे दो लाइनें थी ना, उसमें ऊपर लिखा हुआ है सामान्यतया वो कार्य भी कर लेता है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अवांछित है। जैसा कि श्रीरंगम का मंदिर बनाने के लिए एक वैष्णव आचार्य डाकू बन गए थे, चोरी करने लग गए थे। लोग डोनेशन नहीं देते तो वो खुद चोर बन गए, बड़े लोगों को लूट के उनसे फिर वो पैसा लेकर के भगवान का सेवा करने लगे। तो वो पहले हो गया। लास्ट वाली लाइन का अर्थ चाहिए। यस वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर कोई भक्त कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है, जो कृष्ण भगवान के निर्देश हैं, भोग लगाओ, सेवा करो, जो तो ये जो उसके मन में आया कि मुझे कृष्ण भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करना है, इसे हमें भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा, अहेतु मतलब भगवान का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ उनकी कृपा हुई है। और जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। जैसे आपने पहले बताया कि वो हमें दिखाई दे रहा है, उसको आसक्ति है इंद्रियों में, मतलब वो भोग विलास भी कर रहा है, लेकिन वो इतना होते हुए बाहर से दिख रहा है कि वो इंद्रियों में आसक्त है, उसके पास बड़ी बड़ी कार हैं, उसके पास बड़ा बंगला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भगवान के निर्देश के अनुसार अगर कार्य कर तो इसे भगवान की अहेतु की कृपा समझिए। अहेतु मतलब निस्वार्थ,
भगवान किस पर विशेष। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने और अच्छा भी, लगभग उत्तर पूरा सही था। सबसे पहला जो कहा गया है, यही चेतना श्री भगवान की अहेतु की कृपा है। कौन सी चेतना? कि हर एक कार्य कृष्ण के निर्देश अनुसार करना, ये चेतना आना, ये कॉन्शियसनेस आना, ये भी भगवान की कृपा से आता है। ये भगवान की कृपा है, अहेतु की कृपा है। अहेतु की का मतलब होता है कॉजलेस, देयर इज नो कॉज बिहाइंड दिस कृपा। तो ये कॉजलेस कृपा है भगवान की, कोई कारण नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा कर। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है जो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो उसका मतलब आपने अच्छे से बताया वृंदा माता जी। जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। भगवान की कृपा जो है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अहेतु की कृपा। इंद्रियों में आसक्त होने से, अर्थात यहाँ आसक्त होने से मतलब है कि वो इंद्रियों को विषय वस्तुओं के प्रति उपयोग में भी लाता है, लेकिन सबका उपयोग किसके लिए करता है? कृष्ण भावनामृत में करता है। गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, धन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, बड़ी ऑपुलेंट लाइफ है, बट एवरी ऑपुलेंस ही यूज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो तब जाके हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि राजा अम्बरीश का उदाहरण दिया था, उसी तरह से मैंने आपको बता दिया था, मैंने फोर्ड का एग्जाम्पल दिया था। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे पोते अल्बर्ट फोर्ड जो कि आज मायापुर धाम में रहते हैं। एक बंगाली महिला से उन्होंने शादी की थी और वो वहीं पर रहते हैं। अपने जीवन की संपत्ति का, धन का लगभग 150, 200, 300 करोड़ रुपए भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने। मायापुर में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए। फिर भी सब कुछ है, धन संपत्ति है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया? कृष्ण से जोड़ दिया है। इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं? उत्तर चाहिए जल्दी से। इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं? इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं? सुषमा माता जी अजमेर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। हम अगला श्लोक कर लेंगे, इसके बाद में हम जाप करेंगे। छोटा सा श्लोक है, अब इसमें ये इतना सा बताया गया है। जो नेक्स्ट जो अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 65। श्लोक संख्या 65 में अब व्यक्ति कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है वो बताया गया। श्लोक संख्या 64 तक क्या था? इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है। और अगला जो श्लोक संख्या 65 है, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इंद्रियों को कैसे एंगेज करना है। हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो आगे से बता रहे हैं। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अचीविंग द मर्सी? भगवान का प्रसाद पाने का क्या फायदा है, भगवान की प्रसाद लेने का क्या फायदा है, वो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। जल्दी से कर लेते हैं इसको, श्लोक को दोहराएंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एक बार मेरे साथ साथ, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आप में से श्लोक उच्चारण कीजिए कोई, जिसको मौका नहीं मिला। सुरेंद्र मदन माता जी बोलिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरा प्रसाद मिल गया, तुम्हें मेरी कृपा मिल गई, उसका क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अचीविंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड? भगवान की कृपा प्राप्त करने का क्या फायदा है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अनुवाद को दोहराइए। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, बोलिए, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो देखिए, भगवान की कृपा का मतलब क्या है? भगवान की कृपा मिल गई तो क्या होगा? इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति संतुष्ट है, स्थिर है, राग द्वेष से विचलित नहीं है, भगवान की प्रसाद कृपा प्राप्त कर चुका है, संसार के 3 तापों से मुक्त हो जाता है। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? स्वाति जी बताइए, 3 ताप कौन कौन से?
3 ताप कौन कौन से हैं? एक तो बुखार वाला ताप, एक मलेरिया वाला ताप, एक टाइफाइड वाला ताप। आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। क्या बात है, नोट्स का फायदा बिल्कुल होता है। आपने इतना जल्दी ढूंढ लिया, ये अच्छी बात। तो आदि भौतिक, प्रभु जी मेरे पास हेल्प है। अच्छा, कौन बैठा हुआ? आशीष जी बैठे हुए क्या पीछे? गूगल सर्च इंजन पीछे ही है। अरे वो क्या बात, अच्छी बनती है आप लोगों में, वेरी नाइस। तो आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आदि आत्मिक, ये 3 क्लेश जो है, 3 ताप बताए गए। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं द्वारा, आदि आत्मिक मतलब खुद के मन और शरीर द्वारा, और आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के द्वारा, सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, कोरोना वगैरह आना। तो जैसे ही भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है मन में, तो वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इनके लिए तीनों ताप, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका? क्या उसको सुख दुख नहीं आएगा? क्या उसके जीवन में सुनामी नहीं आएगी? मतलब सुनामी आएगी तो उसको क्या होगा? इसका मतलब सुनामी सबके लिए आएगी, उसके लिए नहीं आएगी। कोरोना सबके लिए आएगा, उसके लिए नहीं आएगा। क्या मतलब है इसका? यस पूनम गर्ग माता जी, बोलिए, माइक अनम्यूट करके। पूनम गर्ग माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं हो पा रहा, हो गया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जरा 2 मिनट बहुत बिजी हूँ, कोई आया हुआ है। फिर तो आपने हैंड रेज किया मत, ठीक है। प्रेरणा सिंगल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मतलब जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए यदि सुनामी वगैरह यदि कोई ताप आता है तो वह उसमें विचलित नहीं होता जितना कि भौतिक व्यक्ति होता है। वह प्रॉब्लम आएगी, समस्या आ सकती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश आ सकते हैं, वो उससे विचलित नहीं हो सकता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। उसके लिए जैसे न के बराबर है, न के बराबर हो जाती है वो सारी, ठीक है। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है, वो अचला बुद्धि का हो जाता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, उसका पूरा माइंड फोकस्ड रहता है। और कल हम समझेंगे कि पीस फॉर्मूला क्या है, सुख को प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है, हैप्पीनेस को प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है। श्लोक संख्या 66 में भगवान वो बता रहे। आज हमें बताना था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के उत्तर थोड़े थोड़े धीरे हो गए थे आज, इस कारण से उसको नहीं कर पाए। तो आप सभी की जानकारी के लिए ये 2nd चैप्टर जैसे भी पूरा होगा, अभी से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जैसे ये 2nd चैप्टर पूरा होगा, पहले 1st चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके बाद में 2nd चैप्टर का टेस्ट होगा, वाइवा होगा। आपको लिखना नहीं है, लिखने के लिए बोलेंगे तो आप वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये ओपन बुक टेस्ट भी हो सकता है, आप बुक देख सकते हैं, अपने नोट्स देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप अपने बुक्स देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। ये टेस्ट होगा जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा, 1st एंड 2nd चैप्टर का, पहले एक दिन 1st चैप्टर का, उसके अगले दिन 2nd चैप्टर का टेस्ट होगा। और जो क्या बोलते हैं, पास होगा उसमें अच्छे से नंबर से, जब भी वो वृंदावन में आएंगे तो उनको भगवान जी का स्पेशल जो बाल भोग लगता है, वो सुबह जो 4 बजे रबड़ी भोग लगती है, वो स्पेशली उनको दी जाएगी। जब भी वो वृंदावन आएंगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा दी जाएगी उनको। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रसाद नहीं है मेरे पास, और कोई प्राइज नहीं है, ऐसा ही प्राइज होता है हमारा। तो आप कहेंगे प्रभु जी iPhone 12 Pro दे दीजिए, तो संभव नहीं है मेरे लिए। हरे कृष्ण। आइए, अब हम सबसे बड़ा दुनिया का हमारे को जो उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है भगवान का नाम जप वो कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ में, आप बहुत उत्साहित है, अच्छे से भाग लेते हैं, खुश रहते हैं। ये सब सारी बातें हमें इस कार्यक्रम को और अच्छे से करने में मदद करती है, प्रिपरेशन करने में हमें हेल्प करती है। कि आप लोग उत्साहित रहते तो हम इस कार्यक्रम को और अच्छे से करते। पहले भी बताए थे, बिना श्रोताओं के प्रवक्ता की कोई वैल्यू नहीं।
आप श्रोता है तो प्रवक्ता है, नहीं तो हरि बोल। हरे कृष्ण। आज क्यों कौन जप करेंगे जिनको मौका नहीं मिला है? कभी मौका नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है। जिनको मौका मिल चुका उनको नहीं। हैंड रेज कीजिए। स्मिता पटेल जी को मौका नहीं मिला है। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। माता जी आपको ये मंत्र कैसे याद है? प्रभु जी मैं बोलती हूँ इसलिए। नहीं मतलब क्लास में आने के बाद आपको याद हुआ है कि पहले से? नहीं, पहले से ही है। हाँ, मैंने कहा छोटी बच्ची तो याद कर सकती है, बड़ी बच्ची इतना जल्दी याद नहीं कर सकती। पहले से याद है प्रभु। कल वो छोटी मैं 2 साल से हूँ इसमें। अरे 2 साल से मैं ज्वाइन। थोड़ा सा 1-2 शब्दों में आपको मेरे को कॉल कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा या किताब में पढ़ लीजिएगा। 1-2 शब्दों में उच्चारण सही करना है, ठीक है? अच्छा ठीक है। शुरू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड स्लो, थोड़ा स्लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं। क्या बात है, हरी बोल, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी नाइस। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। कहाँ से? पलंग में से, कुर्सी में से, बेड में से कहाँ से गिरेंगे? माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। सुरेंद्र मदन माता जी। अपने कर्मों से प्रभु जी। अपनी भक्ति में उन्नति से गिर जाएंगे, जितनी उन्नति की है उससे नीचे गिर। ठीक है, नेक्स्ट स्वीटी माता जी बोलिए। प्रभु जी, ना राग करना है ना द्वेष करना है। अगर हम राग नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें द्वेष करना है। तो राग और द्वेष दोनों से, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से विरक्त होना, या दोनों से ही हमें दूर रहना है। दोनों ही भाव में हमें समभाव रहना है। राग नहीं रखना है और विराग में नहीं रखना है। एक्चुअल में इसको इस तरह से कहते हैं, राग मतलब होता है, इंग्लिश में इसको इस तरह से कहते हैं, राग मतलब फेवरेबल अटैचमेंट। ठीक है, द्वेष मतलब अनफेवरेबल अटैचमेंट। Rag is also, sorry Prabhuji, rag I understand that rag is also love with expectation. जहाँ expectation नहीं होगी तो वहाँ राग नहीं होगा। मतलब अगर expectation होगी तो राग है। Yes, so this is known as favorable attachment. फेवरेबल जिसमें अच्छा है, मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला, वैसी आसक्ति, वो राग हो गया। और द्वेष का मतलब होता है अनफेवरेबल अटैचमेंट। फेवरेबल नहीं है बट फिर भी हम उससे आसक्त है किसी भी रूप में, तो वो भी, दोनों से ही हमें
आसक्ति नहीं रखनी है, दोनों से ही मतलब राग और विराग में दोनों में ही समान भाव में रहना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट रिबोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र चौकसी जी और कशिका जी, आप लोगों को ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कृष्ण भावित व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को खुश करना। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हो गया? प्रैक्टिकल पॉइंट यह है कि हमको मतलब निरंतर सेवा हमको भगवान की कर देनी चाहिए, अपने हाथों को भगवान की भोग बनाने में लगाने चाहिए। और प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया, हमें निरंतर भगवान की सेवा में लगना चाहिए जी। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो भी कृष्णा ने बोला हमें वो सब एक्सेप्ट करना और बाकी सब रिजेक्ट करना। वाह, वो कौन सा था? सबसे पहला भगवान व्यवहार कैसे करता है? एक्सेप्ट फेवरेबल, रिजेक्ट अनफेवरेबल। किसमें? भक्ति में। भक्ति में जो फेवरेबल है वो एक्सेप्ट करो, अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करो, उसको एक्सेप्ट मत करो। नेक्स्ट। बोलिए माता जी। ऊपर से संसार से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, लेकिन अंदर से मन से हमारी इंद्रियों को भगवान में लगा के रखना चाहिए। विषय ऊपरी तौर से हमें विषय ही दिखना चाहिए, लेकिन अंदर रहना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया माता जी। ऊपर से भी विषय दिखने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के विषय नहीं दिखना है। हम विरक्त है तो विरक्त दिखेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बार बार से मैं शो ऑफ करना है कि मैं तो मेटेरियलिस्टिक हूँ। मेटेरियलिस्टिक होते हुए मैं अंदर से स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा बाहर जबरदस्ती हमें शो ऑफ नहीं करना है। बाहर से हम दिख सकते हैं विषयी, लेकिन हम वास्तव में विषयी नहीं बनना है, हमें आंतरिक रूप से शुद्ध होना है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना अमृत में जो मनुष्य तुष्ट हो गया, मतलब एकदम वो तुष्ट मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके लिए संसार के तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और वो स्थिर हो जाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट सोच है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि मनुष्य को अगर स्थिर होना है, अगर भक्ति को स्थिर करना है ताकि वो ऊपर से उसका पतन ना हो, तो उसे कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत में रहना है और तीनों तापों से वो विचलित नहीं होगा, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। तो उसको सिंपल सा क्या पॉइंट हो गया? भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है। कृपा प्राप्त करने के लिए क्या होना है? राग द्वेष से मुक्त होना है। नेक्स्ट। गजेंद्र चौकसी जी, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है? तो कुछ कहना चाहते हैं आप गजेंद्र जी? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। अच्छा ठीक है, प्लीज सोनम जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, हमें केवल कृष्ण के निर्देशानुसार ही कार्य करना है। मीन्स दिन भर में जो भी कार्य करना है वो सब कृष्ण को समर्पित करके करना है। यस, हर कार्य कृष्ण समर्पित होना चाहिए, नहीं तो हमें बंधन में डालेगा। तो हर एक कार्य को कृष्ण अर्पण करके हुए करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट लिखते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट लिखा कीजिए। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सोनम सोनी जी, उसके बाद में लीना मत। कृष्ण भावनामृत मई व्यक्ति तीनों तापों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को इस तरह से कंट्रोल करता है कि कृष्ण भक्ति से वह विचलित नहीं होगा। जिस तरह से भूकंप से बचने के लिए आजकल भूकंप प्रतिरोधक मकान बनाने लगे, इस तरह से हम टेक्निक डेवलप हो गई है कि अगर भूकंप आता है तो डैमेज नहीं होगा, वो पार्ट डैमेज नहीं होगा, बिल्डिंग सही रहेगी। वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल करके इतना वश में कर लेंगे भक्ति से कि हम परिस्थिति से इजीली निकल जाए। होने पर भी बहुत इसलिए हमको कृष्ण भक्ति से जुड़ना है। बहुत अच्छा। तो हमें भी जिस प्रकार से ऐसे मकान बनाए जाते हैं, ऐसी टेक्निक लगाई जाती है जिसके द्वारा बिल्डिंग गिरे नहीं, भूकंप वगैरह आता है, तो उसी प्रकार हमें भी अपनी भक्ति से गिरना नहीं है, राग द्वेष की आसक्ति से। बहुत अच्छा। बोलिए माता जी। प्रभु जी। लीना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
भक्त विषयों में आसक्त होने पर भी भगवान की सेवा करता है, वो भावना ही भगवान के हेतु की कृपा है। वो नहीं, भगवान की अहेतु की कृपा तो ये है कि वो हर एक कार्य को कृष्ण के निर्देश अनुसार करता है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भले वो विषयों में लगा हुआ लेकिन सारे विषयों को भगवान से जोड़ता है। ये भगवान का भक्त उसका उपयोग इस प्रकार से करता है। और ये थ्योरी हुआ। हाँ बोलिए सरिता शर्मा जी, बोलिए सरिता शर्मा जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे प्रभु जी। हाँ जी। हमें तन मन धन तीनों प्रभु की शरण में जाना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए तन मन धन से। कौन से प्रभु की सेवा में जाना? हरिनाम प्रभु जी की, कि प्रियव्रता प्रभु जी की, कि विष्णु? हरि प्रभु जी की। कौन से हरि प्रभु जी? कृष्णा की। हाँ, कृष्ण जी की, कृष्णा जी की। क्या कहाँ पर जाएंगे तन मन धन लेके? तन से मतलब हमने हाथ आंखें सब भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। मन से किसी का बुरा नहीं करनी चाहिए। मन में हमें सब सदा हरिनाम हरिनाम जपना चाहिए। बहुत अच्छा। धन से तो अगर हमारे पास भगवान ने अगर हमको 100 रुपए दिया है तो उसमें से हम 50 या 25 हम अपने प्रभु की शरण में अर्पण करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। प्रेरणा सिंगल जी, फिर अंकिता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें फालतू वैराग्य न करके युक्त वैराग्य करना है। हम जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल ना करके भगवान की सेवा में इंद्रियों को कृत्रिम रूप से इंद्रिय निग्रह नहीं करना है, कृष्ण भावनामृत रूप से इंद्रिय निग्रह करना है। ये तो थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल क्या है? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करेंगे हम, हमारी इंद्रिय निग्रह होगी तो हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना। अंकिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें आज हमने समझा कि जो भी हर दिन हर क्षण हम कार्य करते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही एक भक्त करता है। और वो चाहे या ना चाहे, अगर कोई कार्य कृष्ण की इच्छा से होना है तो वो होगा। और अगर वो जो डेली रूटीन के भी कोई कार्य है अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये प्रभु जी इसमें लिखा था कि अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो कृष्ण की इच्छा है तो अवांछित कार्य भी कर लेगा। मतलब वो चोरी भी कर लेगा, डकैती भी डाल देगा, अगर कृष्ण चाहते हैं जी। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे तो अर्जुन युद्ध करेगा जी। आपने गलत थोड़ा इसको प्रेजेंट किया है। भाव आगा आपका भले सही होगा लेकिन प्रेजेंटेशन सही नहीं था जी। तो कृष्ण की इच्छा होगी तो वो अवांछित कार्य भी कर लेता है, और कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वांछित कार्य भी नहीं करता है। मतलब खाना खाना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, अगर कृष्ण चाहते हैं कि हम वो नहीं करें तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं हुआ, ये थ्योरी पॉइंट है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जसविता माता हम अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करेंगे तो प्रभु भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। यस, हम अपने इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक ही तरीका इंद्रियों को कंट्रोल करना, कृष्ण सेवा में लगाना। अगर कृष्ण सेवा में लगाएंगे तो उनकी कृपा, भगवान की कृपा आएगी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान को भोग लगाकर जो हम प्रसाद पाएंगे उससे हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी और हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में, संयम रखने में हमें उनसे सहायता मिलेगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? नहीं है? प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है तो 1 बाय 1 प्रैक्टिकल पॉइंट अभी और बोल दीजिए, नहीं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया तो बोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, आज का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी भी स्थिति में वह कार्य करेगा जो कृष्ण जी की तुष्टि हो, जिसमें उनकी प्रसन्नता हो। वह भौतिक जीवों की या किसी की भी परवाह नहीं करेगा। जैसे आपने उदाहरण दिया श्रीरंगम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने डाकू भी बनवाए। चालू करते बराबर बंद करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्रश्न ये शुरू कीजिए। हाँ प्रभु जी, एक तो मेरे को एक